नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास का तीसरा वीडियो। और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म साहित्य के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं बौद्ध शब्द किससे निकला है। तो बौद्ध शब्द जो है वो बुद्ध से निकला है, और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। बौद्ध शब्द किससे निकला है? बुद्ध से निकला है, और बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी। बौद्ध साहित्य की प्रथम भाषा पाली और दूसरी भाषा संस्कृत थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया, तो आंसर है पाली भाषा में लिखा गया। और बाद में बौद्ध धर्म साहित्य जो है किस भाषा में लिखा जाने लगा, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में। तो बुद्ध किस भाषा का शब्द है? तो बुद्ध भी पाली भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, तो आप कहेंगे बुद्ध के उपदेशों की मूल भाषा पाली थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जातक कथाओं की। तो जातक कथाओं के बारे में जानते हैं। तो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं। इन कथाओं को 300 ईसा पूर्व में लिखा गया था। संपूर्ण जातक कथाओं की संख्या 543 है। और बवेरू जातक के अनुसार मोर के मांस का व्यापार पश्चिमी देशों के साथ किया जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से जातक के अनुसार मोर के मांस का व्यापार पश्चिमी देशों के साथ किया जाता था, तो आप कहेंगे बवेरू जातक के अनुसार। अब अगली पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म की, वो है त्रिपिटक। क्या है त्रिपिटक? चलिए जानते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के मूल साहित्य को कहा जाता है, और त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान की 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पुस्तकें आती हैं, जैसे कि आपको आभास हो गया होगा। वो त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पुस्तकें कौन कौन सी आती हैं? तो नंबर 1 है सूत्र पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, और नंबर 3 है अभिधम्म पिटक। इन तीनों पुस्तकों को एक साथ कहा जाता है त्रिपिटक। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सूत्र पिटक। तो सूत्र पिटक जो है, इन दोनों की रचना, सूत्र पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की रचना दूसरी बौद्ध संगति के दौरान सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। अब तीसरी पुस्तक जो त्रिपिटक के अंतर्गत आती है वो है अभिधम्म पिटक। इसकी रचना तीसरी बौद्ध संगति के दौरान पाटलिपुत्र में की गई थी। और इन तीनों पुस्तकों को एक साथ नाम दिया त्रिपिटक, और नाम देने वाले हैं बुलर और रीज डेविड्स। तो आप कह सकते हैं सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों पुस्तकों को त्रिपिटक नाम बुलर और रीज डेविड्स ने दिया था। बुलर और रीज डेविड्स ने एक पुस्तक लिखी है, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है बुद्धिस्ट इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए त्रिपिटक क्या है, तो आप कहेंगे त्रिपिटक 3 किताबों का समूह है। ठीक है, और इन तीनों किताबों को त्रिपिटक नाम बुलर और रीज डेविड्स ने दिया था, जिनकी पुस्तक का नाम है बुद्धिस्ट इंडिया। तो अब एक एक करके इन तीनों पुस्तकों की बात करते हैं। तो सबसे पहले है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक, इसके संकलनकर्ता बुद्ध का भाई है और प्रिय शिष्य भी है, जिनका नाम है आनंद। बुद्ध के भाई और प्रिय शिष्य आनंद ने सूत्र पिटक की रचना की थी। इसमें बुद्ध द्वारा जीवन जीने के नियम बताए गए हैं। तो सूत्र पिटक में क्या है, तो आप कहेंगे बुद्ध द्वारा जीवन जीने के नियम बताए गए हैं, या हम कह सकते हैं बुद्ध के उपदेशों का वर्णन इस पुस्तक में आनंद ने किया है। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य भी था और भाई भी था। अब दूसरी पुस्तक आती है विनय पिटक। विनय पिटक के जो संकलन करता है वो बुद्ध का नाई है, बुद्ध का बारबर यानी नाई है, जिसका नाम है उपाली। तो विनय पिटक की रचना बुद्ध के नाई उपाली ने की थी, और विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा भिक्षु और भिक्षुणियों से संबंधित नियम दिए गए हैं। ठीक है, अब तीसरी पुस्तक की बात करते हैं अभिधम्म पिटक। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, क्योंकि इसके जो संकलन करता है वो काफ़ी बड़े विद्वान हैं और महत्वपूर्ण हैं। इनका नाम है मोगलीपुत्र तिस्स। तो अभिधम्म पिटक के बारे में जानते हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाओं का उल्लेख है।
अभिधम्म पिटक में बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाओं का उल्लेख है। ये बौद्ध धर्म का दर्शन है। अगर आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म का दर्शन किस पुस्तक में दिया गया है, तो आपका आंसर होगा अभिधम्म पिटक में। इसकी रचना किसने की थी? आंसर है मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। अब यहाँ पर एक नोट है कि बौद्ध मंदिरों को चैत्य कहा जाता है। चैत्य, बौद्ध मंदिरों को चैत्य कहा जाता है, और जो बौद्ध विद्यालय हैं उनको विहार कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, जहाँ बौद्ध विहार की बात हो तो वो बौद्ध धर्म के विद्यालय हैं, स्कूल हैं, और जहाँ चैत्य का जिक्र आए तो आप समझ जाएं कि चैत्य जो हैं वो बौद्ध धर्मों के पूजा स्थल हैं, यानी मंदिर हैं। अब अगली किताब आती है दीपवंश एवं महावंश। तो दीपवंश और महावंश, इन्हें सिंघल अनुश्रुतियाँ भी कहा जाता है। देखिए, अनुश्रुतियाँ उन पुस्तकों को कहा गया है जो पहले लिखी नहीं गई थी, बल्कि सुन सुनकर एक पीढ़ी से, जो ज्ञान सुन सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया था और बाद में उनको पुस्तकों का रूप दे दिया गया, उन्हें अनुश्रुतियाँ कहा जाता है। इस पुस्तक में श्रीलंका का इतिहास दिया गया है। दीपवंश और महावंश, इनका नाम भी सिंघल अनुश्रुतियाँ हैं। तो सिंघल मतलब श्रीलंका, तो इन पुस्तकों में श्रीलंका का इतिहास दिया गया है। इस पुस्तक में कहा गया है कि अशोक अपने 99 भाइयों का कत्ल करने के बाद राजा बना था। अब सच है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनुश्रुतियाँ हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। अगली पुस्तक है हमारी मिलिंद पन्नू। ये पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई है, और इस ग्रंथ में हिंदू यवन यानी इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य हुई वार्तालाप का उल्लेख किया गया है। तो अगर आप, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, अगर आपसे पूछा जाए मिलिंद पन्नू क्या है, तो आप कहेंगे हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुई थी उसको लिख दिया गया है जिस किताब में, उस किताब का नाम है मिलिंद पन्नू। तो बौद्ध धर्म के संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों की बात करते हैं हम। अब तक जो ग्रंथ हमने पढ़े थे वो पाली भाषा में लिखे थे। अब आगे हम जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ। तो पहला ग्रंथ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है बुद्ध चरित्र। इसके लेखक अश्वघोष हैं, और इसमें बुद्ध के गर्भ में आने से मृत्यु तक की घटनाओं का उल्लेख किया है। अगली किताब है सौंदरानंद। सौंदरानंद के लेखक भी अश्वघोष हैं, और इस पुस्तक के आधार पर अजंता की 16वीं गुफा की चित्रकारी की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की 16वीं गुफा की चित्रकारी किस पुस्तक के आधार पर की गई है, तो आपका आंसर है सौंदरानंद। अगली पुस्तक है सारीपुत्र प्रकरण। इसके लेखक भी अश्वघोष हैं, और बुद्ध चरित्र के आधार पर, यहाँ पर नोट है कि बुद्ध चरित्र के आधार पर अजंता की 17वीं गुफा की चित्रकारी की गई है। इसमें बुद्ध के गर्भ से लेकर मृत्यु तक के चित्र अंकित हैं। अजंता की 16वीं गुफा सबसे खूबसूरत है। इसमें मरणासन राजकुमारी की तस्वीर बनी है, यानी एक मरती हुई राजकुमारी की तस्वीर बनाई गई है अजंता की 16वीं गुफा में, जो सबसे खूबसूरत मानी जाती है। और ये जो राजकुमारी हैं वो बुद्ध की भाभी हैं। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगली पुस्तक है हमारी माध्यकारिका। इसके लेखक नागार्जुन हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। बुद्ध दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है जिसकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई है, उपासना की गई है, तो आंसर है बुद्ध। गौतम बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति बनाकर उपासना विश्व में की गई है। अगली पुस्तक है ललित विस्तार। ललित विस्तार ये महायानियों का धर्म ग्रंथ है। देखिए, आप जानते हैं बौद्ध धर्म बाद में 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो महायान जो पंथ था उसकी धार्मिक पुस्तक है। तो ललित विस्तार महायानियों का धर्म ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के देवीय स्वरूप और कार्यों का वर्णन है। बुद्ध के देवीय स्वरूप और कार्यों का विवरण ललित विस्तार में दिया गया है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद एडविन अर्नोल्ड ने किया था और नाम दिया था द लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। तो ललित विस्तार पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किया था।
तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जैन धर्म साहित्य। नमस्कार।